अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के सिलसिले में ये वीडियो है। पहले 22 लेक्चर्स में से MCQ में आपको दिखाऊंगा उनके करेक्ट आंसर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसमें अक्सर ना सवाल थोड़े मुश्किल से होते हैं, तो एकदम समझ नहीं आती। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कि आंसर जो है ना, मैंने चेक करके तो उनको लिख दिया है। तो ये करेक्ट सब आंसर हैं। तो दूसरा ये कि आप इसको बस ना रट्टा लगा लें। तो गौर से सुने मेरी वीडियो को और देखते जाएं। 3 से 4 दफ़ा आप मेरी वीडियो को पढ़ लेंगे ना, सुन लेंगे मुकम्मल, तो आपको ये आंसर वैसे ही याद हो जाएंगे। तो इसको सब्जेक्ट को ज़रा रट्टा लगा लें, बस ये समझ में आ जाए तो आपको लिए अच्छा है। तो पहला है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी डज ए मैनेजर ऑर्डर हिज सबऑर्डिनेट टू प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है लाइन ऑफ अथॉरिटी। अब स्टूडेंट, मैं चाहूँगा इसको सारा समझा सकता हूँ कि क्या है, लेकिन MCQs इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर समझाने लगा तो फिर जो है ना, फिर सुबह ही हो जाएगी। अभी रात के 12 बजे हैं। तो चलें, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज रिगार्डिंग टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब। तो वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो होता है 2 और मोर इंडिविजुअल्स। और नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस organizations need to be considered while minimizing the potential barriers of gender, race and color diversity। वो होता है equal employment opportunity। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a person inquires about the organization and collects information before joining, it falls in dash stage of socialization। वो होती है स्टेज प्री अराइवल स्टेज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a cross-functional team has been formed in XYZ corporation. Proper training has been provided to each member to perform in a team, but no new compensation method has been introduced. Which of the following parameters is ignored while turning individuals into team players? तो वो जो इग्नोर किया गया वो रिवार्ड्स का जो है पैरामीटर इग्नोर किया गया। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अहमद हैज़ बिन has designed the test for candidates which contains the fair sample of tasks and skills actually needed for the job. This technique is helpful for demonstrating the dash validity। तो content validity को demonstrate करने के लिए ये यानी कि टेस्ट उसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। ठीक है जी। जॉब एनालिसिस को कंडक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? तो ये होगा ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली हायर्ड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द पॉसिबल dichotomy between their expectations about their jobs, their co-workers, the supervisor and the organization in general and reality. Which of the term describes the situation accurately? तो वो है एनकाउंटर स्टेज। ये करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, ये जितने आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये अब मेरा नहीं ख्याल कि आपने शायद इससे पहले ये क्वेश्चन कहीं पर पढ़े होंगे या देखे होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव टीम। तो वो इफेक्टिव टीम के लिए जो स्किल चाहिए होते हैं वो ये हैं, ये सारे हैं, तीनों हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, टेक्निकल भी है, इंटरपर्सनल भी है, तो सारे स्किल्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, लेकिन इसके ऑप्शन मुकम्मल नहीं है। इन विच मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस देयर इज़ ऑफन नो अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई द इन्फॉर्मेशन रिसीव। तो ये आंसर भी आप देख लें, इसे हैंड आउट से देख लें, इसके आंसर देख लें क्या होगा इसका। ये भी एक क्वेश्चन है, हो सकता है ये कहीं आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोरकास्टिंग टेक्निक दैट
इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटिंग ए रियल वर्ल्ड सिचुएशन थ्रू ए मैथमेटिकल मॉडल। तो उसका आंसर है सिमुलेशन। ये वो मॉडल होता है, सिमुलेशन है। स्टूडेंट, आपको मेरे जो क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके पूरे डिग्री में जितने भी सेमेस्टर के हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनके सबके मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस के मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और उस हर एक वीडियो में ढेरों के हिसाब से क्विज़ेस, MCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज इनपुट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट। तो वो होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं होता। तो बाकी जो होते हैं इनपुट तो होते हैं, रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर नॉलेज भी होता है, कैपिटल भी होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। उसने एक्सेप्ट कहा है तो ये नहीं होगा, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स ए पर्सन्स ओपिनियंस, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो वो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ होती है, ओपिनियन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि अच्छा अब इनको थोड़ा सा ना आपको, ये तो चलिए थोड़ा बड़े बड़े लिखे होते हैं, अब ये थोड़े छोटे लिखे में, तो आप वो ज़रा गौर का आप ध्यान के साथ ज़रा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रीअरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग। इसका आंसर है मैनेजमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसके मैनेजमेंट एनालिसिस के दौरान ये होता है। नेक्स्ट है जी, decision regarding the delivery medium for training is made prior to which of the following step। वो होगा डिज़ाइनिंग द कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग टू बी डिलीवर्ड, ये आंसर है। फिर है जी, ऑर्गेनाइजेशन वेयर एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड कंटिन्यू बेसिस, लर्न ऑन कंटिन्यूस बेसिस इज नोन एज, ये होगा लर्निंग, इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है जी, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन सोशलाइजेशन को कौन सी डिफाइन करेगी, वो ये है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ सोसाइटी बाय लर्निंग इट्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्रीनिंग यूज टू रिड्यूस एब्सेंटीज़म ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड टू एस्टेब्लिश ए बेस लाइन फॉर फ्यूचर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स इज़, ये होती है फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसकी बेस के ऊपर ये हेल्थ इंश्योरेंस और दीगर चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the question, in order to appoint a lecturer for management, the senior faculty asked Mr. Ali to deliver a sample lecture to one of the MBA batch. The evaluation form is provided to student to grade Mr. Ali as a competent teacher in terms of his communication and convincing abilities. What type of test is set to be conducted for the evaluation of Mr. Ali? वो construct valid test होगा ये। ठीक है जी, ये construct valid test होगा। नेक्स्ट, अच्छा जो पढ़ रहा हूँ ना इसको ज़रा ध्यान से सुने देखें और समझते भी जाएं ये क्या चीज़ है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तभी आप इसको आंसर को जो है याद भी रख सकेंगे। रट्टा तो एक होता ही है। वट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर शुड बी नीडेड टू इंश्योर इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। वो होगी, ये मेजर होगी, की पूल ऑफ लार्ज साइज टू गेट बेस्ट आउट ऑफ इट, ये होगा वो। फिर क्वेश्चन है जी स्टूडेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन दैट द इनकम्बेंट मस्ट पोजेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब सक्सेसफुली, वो होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर क्वेश्चन है, SWOT एनालिसिस इज ए टूल फॉर स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। फिर है जी, पीपल विद इन ए ग्रुप हु इनिशिएट द वर्क, give new ideas and also collect information about the task are actually performing task oriented roles। फिर क्वेश्चन जी, इंडिविजुअल बिहेवियर कंप्राइजेज ऑफ, ये इसमें इंडिविजुअल के बिहेवियर में तीनों चीज़ें होंगी, हेल्थ हेरिटेज भी होगी, परसेप्शन भी होगा, इमोशन भी होगा। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट होगा जी, क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू स्टडी द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके अंदर कलेक्टिव बिहेवियर होता है। नेक्स्ट है जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड मोस्ट बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। वो होते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स, ये टॉप लेवल मैनेजर्स में होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स विद द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो इसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है a practice used by different companies to reduce costs by transferring portions of work to outside provider rather than completing it internally is termed as outsourcing होता है ये। नेक्स्ट है which of the following aspects should be considered during task analysis before conducting the training in an organization। ये है area where training is required। Next question is, as a HR manager, you have collected and reviewed the information data related to particular job while conducting the job analysis. What will be your next step in this situation? ये होगा ड्राफ्ट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, ये 2-3 दफ़ा मेरी वीडियो पूरी सुन लेंगे ना तो आपको ये आंसर याद हो जाएंगे। ज़रा गौर से सुनेंगे, सुनते जाएँ, देखते जाएँ। ये सब्जेक्ट है थोड़ा डिफ़िकल्ट सा समझने में, तो बस इसका रट्टा लगा के बस इसको कर लें पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्रिएटिंग जॉब फिट। वो होता है एन इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस, ये होता है। फिर क्वेश्चन है जी, मेंबर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम शुड बी मोर होमोजीनियस, उन्हें ज़्यादा होमोजीनियस होना चाहिए, ये आंसर है। फिर क्वेश्चन दी dash team allows groups to meet without concern for space or time and enables organization to link workers together। वो होता है virtual teams, ये virtual teams होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, which one of the following is not the characteristic of a virtual team। वो है increase social relationship, ये उसकी characteristic नहीं है, बाकी ये तीनों होती हैं। नेक्स्ट है जी, dash is an attribute of work teams which result in a level of performance that is greater than the sum of their individual inputs। वो होता है synergy, synergy ऐसा एट्रीब्यूट ऑफ वर्क टीम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ए वीकनेस ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ये है ग्रुप्स एनहेंस क्रिएटिविटी थ्रू डाइवर्स व्यूज़, ये उसकी वीकनेस नहीं होती। ठीक है जी, इट इज़ नॉट ए वीकनेस। बाकी ये तो तीनों जो हैं ये वीकनेसेस हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, दिस इज नॉट वीकनेस। नेक्स्ट है मैनेजर्स हु आर इंडल्ज इन एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर फॉल अंडर विच कैटेगरी। वो है लाइन, ये लाइन मैनेजर जो होते हैं वो ये इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है जी, इंडल्ज उनका यानी कि वो उसके अंदर वो यानी कि काम की ड्यूटी होती है उनकी, ये गुम होते हैं उस काम करने में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल हु हैव इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है डी, who collects information from institutions and organizations outside their own and facilitate the organization personals with the gathered information। वो होती है डिसेमिनेटर। ठीक है जी। being a figurehead manager who has being a figurehead manager has to perform which of the following role। तो उसका होता है इंटरपर्सनल रोल होता है फिगरहेड मैनेजर का। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन ए ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल, लोअर। नेक्स्ट है जी, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इज रेफर टू एज, वो उसको कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में थिंक और एबिलिटी टू थिंक अबाउट। नेक्स्ट है जी, कंट्रोलिंग इज़ मैंडेटरी टू। कंट्रोलिंग जो है ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सब में मैंडेटरी होती है कंट्रोलिंग, लार्ज में भी, स्मॉल में भी, मीडियम में भी, प्राइवेट में भी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, सब में ही वो कंसर्न होती है। तो इसका भी आल ऑफ द गिवन ऑप्शन आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, स्पेशल फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ए स्टूडेंट इन ए temporary job with no obligation either by the company to hire the student permanently or by the student to accept a permanent position with the firm following graduation is known as internship program होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब द लीगल लेजिस्लेशन इन विच जॉब एप्लीकेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। वो होता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है जी, if the workforce of an organization represents the true proportions of community sectors in all its jobs classification, it represents the dash of its affirmative actions। तो वो actions होंगे effectiveness, ठीक है। it represents the effectiveness of its affirmative actions। next question है, which of the following emerged when individual realized the strength they could gain by joining together to negotiate with employers। वो होती हैं ट्रेड यूनियंस होती हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आराम से समझा देता हूँ, लेकिन वो समझाने में लग जाऊँगा तो वो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, HR डिपार्टमेंट बिकेम द मेन फोर्स बिहाइंड ऑल चेंजेस ड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक पीरियड के दौरान, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, कि एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी HRIS इज गेनिंग पॉपुलरिटी डे बाय डे। वो है जी मैनेजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली करता है HRIS। नेक्स्ट है जी, अचीवेबल एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेट जॉब एनालिसिस। फिर है जी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये आंसर है। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। वो है पीपल एट वर्क, ये मेन फोकस होता है। ये चलते हैं, ये एक मिड टर्म में आया हुआ पेपर है, ये पूरा मिड टर्म का ये एक पेपर है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच आर द फॉलोइंग डिफाइंस द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। वो होता है लेबर यूनियन। नेक्स्ट है जी, एक्शन ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस आर स्टडीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट है जी, जॉब स्पेसिफिकेशन इज स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स। वो तीनों को रिप्रेजेंट करेगी, रिक्वायर्ड स्किल को भी, जॉब स्पेशल क्वालिफिकेशन को भी, पर्सनालिटी ट्रेड को भी। जॉब स्पेसिफिकेशन इन तीनों को करेगी। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन इज सेड टू बी एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द गिवन टर्म। वो आउटकम होती है जॉब एनालिसिस से। पहले जॉब एनालिसिस होता है, उससे फिर बाद होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर क्वेश्चन इज जॉब्स आर कंपनसेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस, ठीक है जी। जॉब एनालिसिस के बेस पे कंपनसेट होते हैं जॉब्स। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्व्ड एज क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग पर्टिकुलर जॉब एज ए वर्थफुल। तो उसका आंसर है सिग्निफिकेंस ऑफ टास्क। A thorough and detailed study regarding jobs within an organization is termed as job description। फिर एक क्वेश्चन है, 3 most important job related attitudes are job satisfaction, job orientation and organization commitment। Next question है जी, which of the following term describe the unique combination of psychological traits that describe the person's behavior। वो होती है पर्सनैलिटी का है जो। फिर है जी, सक्सेसफुल मैनेजर जो होते हैं वो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मेथड engaged by a single employer or group of employers to attract a large number of
एप्लीकेंट्स, वो होता है रिक्रूटिंग साइट्स। नेक्स्ट है जी, यानी कि वेबसाइट जो होती है ना, जो जॉब की जॉब रिक्रूटिंग वेबसाइट, ये उसके बात हो रही है, ये वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम एंड मैनेजमेंट। तो एचआरएम इज वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एचआर फंक्शन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। वो होता है अट्रैक्ट द जॉब एप्लीकेंट्स फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंटरप्रेन्योर्स आर सेट टू परफॉर्म द डिसीजन रोल। वो डिसीजन रोल यानी कि डिसीजन लेने वाले रोल उनका होता है। नेक्स्ट है जी, द इंटेलेक्चुअल एंड मैकेनिकल प्रोसेस यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स इज टर्म्ड एज टेक्नोलॉजी, होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच विच Which of the following approach emphasizes the effect of psychological and social factors on employees performance? वो होता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। अच्छा स्टूडेंट, मैं तो थोड़ा तेज तेज पढ़ रहा हूँ ना, आप आराम से वीडियो स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके अपना आराम से अपनी स्टडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इस वीडियो को 3 से 4 दफ़ा मुकम्मल सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। 20 MCQ सिर्फ आते हैं मिड टर्म में, तो शायद मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में थोड़े 25 आ जाते हैं, बाद दफ़ा 28 भी। तो ये इसलिए आपके लिए अच्छा याद हो जाएगा आपको। वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी द एचआर मैनेजर टुक द डिसीजन टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉयज रिगार्डिंग दी ऑपरेशन ऑफ न्यूली इंस्टॉल्ड मशीन। वो होता है लाइन, ठीक है जी, लाइन मैनेजर करते हैं ये। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी एडवांटेज ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का एडवांटेज नहीं है? तो ये वाला सेकंड जो है ना, डिक्रीज प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये उसका एडवांटेज नहीं होता। बाकी ये तीनों जो है ये इसके एडवांटेज होते हैं, तो ये आंसर है। क्वेश्चन है जी, बेस्ट हायरिंग अकर्स व्हेन द गोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कंसिस्टेंट टू ईच अदर। वो है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ठीक है जी, ये है वो। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एंड एप्लीकेंट्स थ्रू ए गोल ओरिएंटेड कन्वर्सेशन। उसका आंसर है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये आंसर है। फिर है जी, द प्रोसेस बाय विच people require skills and abilities required to perform jobs at hand is known as training. Which of the following department is responsible for handling safety and health issues of employees? वो होता है HR डिपार्टमेंट, ये करता है उनके एम्प्लॉयज़ के हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज़ को। फिर है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोरकास्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स experimenting a real world situation through a mathematical model। तो वो होता है सिमुलेशन, ऐसी चीज़ होती है जिससे वो करते हैं रियल वर्ल्ड से उसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड वाइल कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। तो इनमें से ये जो है ना, हु इज़ मॉनिटरिंग द टास्क, ये जो है ये नहीं की जाती। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कलेक्टेड थ्रू, बाकी ये तीनों होती हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑन टाइमली बेसिस in sufficient numbers and with appropriate qualification to apply for jobs with an organization। वो होता है रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज अबाउट द कंपनीज जॉब ओपनिंग्स। वो होता है जॉब पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट वैलिडेशन मेथड दैट डिटरमिन्स whether a test measures certain traits that are important in performing a job or not। वो होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू एन इंटरव्यूअर आस्क प्रोबिंग एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे हैंडआउट से नहीं हैं,
कुछ हैंडआउट्स हैं, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये हैंडआउट से है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हैंडआउट से हैं ही नहीं, वो और मुख्तलिफ गूगल से मिल जाएगा, गूगल से भी कम, बल्कि जो ह्यूमन रिसोर्स के और यूनिवर्सिटीज़ के या दुनिया भर में जो बुक्स हैं, वो मटेरियल है, वहाँ से ये उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो हैंडआउट से जो होते हैं ना, बहुत कम ही होते हैं। अब जैसे ये एक हैंडआउट से था ये। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, which of the following source can be used to ensure the authentication of the information provided by the job applicant। वो ये रेफरेंस चेक होता है, ठीक है जी, जो एप्लीकेंट देता है। नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर कवर्ड इन एन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय एक के ये सारे जो होते हैं ये एरियाज कवर्ड होते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। वो होता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ये नहीं होती उसके अंदर, बाकी ये तीनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ मैचिंग ऑर्गेनाइजेशन नीड्स विद द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज़। वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो। फिर है जी, विच आर द फॉलोइंग टर्म बेस्ट represents the individuals who have interest in an organization and are influenced by it। ये होते हैं स्टेक होल्डर्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्टूडेंट, मैंने जब ये सब्जेक्ट पढ़ा था ना वो अपने डिग्री प्रोग्राम में, तो इसका उस वक्त जो इंस्ट्रक्टर था वो बड़ा ही ऐसे कम इलम और खड़ूस सा, सिर्फ वो डिग्री लेके आके वो बैठ गया, उसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसका कोई नहीं था, जो प्रैक्टिकल जॉब एक्सपीरियंस यानी कि किसी कंपनी में काम किया हुआ, बस वो डिग्री लेके बैठा हुआ है, तो इतना उसका ना नॉलेज है भी खड़ूस सा। तो मैंने ये जब ये सब्जेक्ट पढ़ा था ना, मैं इससे पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में कई साल जॉब कर चुका था, तो मुझे ये चीज़ों की काफ़ी हद तक समझ थी। मैंने उससे एक सवाल किया, तो बस छोड़ें उसे क्या। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इंडिविजुअल हु हैव इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स ए पर्सनस ओपिनियंस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट्स होते हैं ये। अच्छा, एक तो ये MGT501 का, एक MGT503, इन दोनों के जो इंस्ट्रक्टर हैं ना, ये लेक्चर नहीं जिन्होंने दिए वो उनकी बात नहीं कर रहा है, जो अभी इंस्ट्रक्टर वो बैठे हुए हैं, वो यंग लड़के लड़की है, तो वो ऐसे ही हैं, बस डिग्री लेके बैठे हुए हैं, कोई इतना ना प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो हैं भी ऐसी फजूल से। नेक्स्ट है जी, मेंटल प्रोसेस टू इंटरप्रेट एनवायरनमेंट एज पर वन ओन अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज परसेप्शन होती है वो। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट represents a situation in which employment decisions are not affected by illegal discrimination। वो होता है fair employment। नेक्स्ट है जी, in a country women advocates are not encouraged to be appointed as high court judges, which of the following constraint applies in this situation। वो होगा equal employment opportunity होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है, रीड केयरफुली फॉलोइंग सेक्शन ऑफ जॉब एडवर्टाइजमेंट। ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये सुन लें पूरी। मैनेजमेंट बोथ टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, प्रमोशन ऑफ मैरीन R&D एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट, एक्सप्लोरेशन मैनेजमेंट ऑफ मैरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द मैरीन जोन ऑफ पाकिस्तान। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो कहता है दिस सेक्शन ऑफ जॉब एडवर्टाइजमेंट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किस टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो है जॉब समरी, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो है सेट ऑफ की एस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इफेक्टिवनेस। तो ये जो है ना चीफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये उसे इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करती है। ये एक और पेपर है, उसके क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन HRM इज एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड्स
सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन, वो है प्लानिंग। फिर ये क्वेश्चन है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ इज़ क्लासिफाइड एज इंटरपर्सनल रोल। फिर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एचआर डिपार्टमेंट। वो होती है, ये तीनों ही होते हैं, अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, इंश्योरिंग स्टाफ डेवलपमेंट, कीपिंग एम्प्लॉय मोटिवेटेड। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्ट है। एचआर मैनेजर्स आर जनरली द, ये स्टाफ मैनेजर्स होते हैं, एचआर मैनेजर जो होते हैं ये टॉप और लाइन मैनेजर के दरमियान में होते हैं, स्टाफ मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट है जी, मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेन कंसर्न ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग मैकेनिस्टिक पीरियड के, ये इसका आंसर है। फिर है जी क्वेश्चन है रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन है जी कि रनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। जॉब्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड while organizing. Effective HRM leads to organization success. Organization goals should be achievable. Customers of an organization fall under which of the following category? ये है stakeholders. What could be the best approach for an organization to sustain in a dynamic environment? ये होता है responsive to change. The question is the thorough and detailed study regarding job within an organization is represented by job analysis. The question is practice used by companies to assign their costly activities to outside providers is known as outsourcing. Organization behavior depicts the collective behavior of employees. Leaders perform interpersonal roles. Organizations take inputs from external environment. Which of the following system represents interrelated activities? ये ओपन सिस्टम में होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है interrelated activities. Brain drain is one of the organizational threat. Next है जी, shifting from manual to computerized system is resulted due to technological advancement. Which of the following statement reflects the Age Discrimination Act for workers? ये होती है at the age of 40 to 70 workers cannot be retired by force. Next question है जी कि reactive approach to overcome the influence of discriminatory practices occurred, वो होता है इसका practices occurred in the past is referred as affirmative action है ये इसका आंसर। फिर organizations put maximum effort in measuring performance of organizational people because it help in detecting the problem. Next question है जी कि in order to promote unbiased management, organization should develop लीगल कंप्लायंस को डेवलप करती हैं। फिर ये क्वेश्चन है फॉलोइंग आर ऑल इंक्लूडेड इन स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ फोरकास्टिंग एक्सेप्ट और सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये इसका आंसर है। ये उसमें नहीं होता, बाकी ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑन साइट चाइल्ड केयर, ये नहीं होता, बाकी ये तीनों चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है जी, वर्क अरेंजमेंट में अल्टरनेटिव। नेक्स्ट डी हाउ ऑफन एचआर प्लानिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ये कंटिन्यूसली होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन MIS एंड HRIS? HRIS इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ MIS का, ठीक है जी, ये उसका MIS का एक एस्पेक्ट होता है HRIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर डैश टू एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इंटरनल टू होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द जॉब एनालिसिस, वो होता है कंसेप्चुअल प्रोसेस, ये इसको बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है।
फिर जी स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम। फिर क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट डज नॉट अफेक्ट दी रिक्रूटिंग एफर्ट्स को, वो है नन ऑफ द गिवन, में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर क्वेश्चन है जी जॉब वैल्यूएशन बेस्ड ऑन द रिलेटिव जॉब वर्थ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर क्वेश्चन है हु इज़ द बेस्ट पोजीशन टू ऑब्जर्व एंड evaluate employees performance for the purpose of a performance appraisal, ये होता है इमीडिएट सुपरवाइज़र। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग इज ए स्टेटेड आउटकम ऑफ जॉब एनालिसिस, तो ये तीनों ही होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी, स्पेसिफिकेशन भी, एवेल्यूएशन का। ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड एन इंडिकेटर ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन बाय द एप्लीकेंट वाइल मेकिंग सिलेक्शन डिसीजन, तो रेड फ्लैग होता है, ये इंडिकेटर होता है मिसिंग इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिक्रूटमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, होता है डेवलप एन अप्रोप्रिएट एप्लीकेंट पूल। फिर क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर चूजिंग द इंडिविजुअल हु इज बेस्ट सूटेड टू ए पर्टिकुलर पोजीशन एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट्स, वो होता है सिलेक्शन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड इन कंटिजेंट वर्कर्स एक्सेप्ट, तो डायरेक्टर्स नहीं होता कंटिजेंट वर्कर्स में, बाकी ये तीनों होते हैं कंटिजेंट वर्कर्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट यूज एट वर्क प्लेस, तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है ये इसमें के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। फिर क्वेश्चन है जी कि HRM इज एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीपल से एसोसिएटेड होती है। फिर क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू सैलरी पैकेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है वो सैलरी पैकेज से रेफर उसको करते हैं। नेक्स्ट है टॉप लेवल मैनेजर्स रिक्वायर डैश स्किल्स, तो वो कंसेप्चुअल स्किल्स उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं टॉप लेवल को। नेक्स्ट है मैचिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन विद द इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ HRIS, ये इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी HR मैनेजर्स आर जनरली द, ये स्टाफ मैनेजर्स होते हैं HR, ये पहले भी आया दोबारा से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग वाज द मेन कंसर्न ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग मैकेनिस्टिक पीरियड, ये भी पहले आया है दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। SW2 एनालिसिस इज ए टूल फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये भी पहले आया रिपीट हुआ है। जॉब्स आर आइडेंटिफाइड एंड ग्रुप्ड वाइल ऑर्गेनाइजिंग according to the Hawthorne studies, the productivity of employees होती है इंक्रीज बाय ऑब्जर्विंग दैम, यानी कि एम्प्लॉयज़ को अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसे गोल नहीं होने चाहिए जिन्हें अचीव ना कर सके, तो अचीवेबल गोल्स होने चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सोर्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का जो रीसेंटमेंट है ये इसका सोर्स नहीं होता, बाकी ए जेंडर एजुकेशन ये सोर्सेज ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होते हैं। टू एंटिसिपेट द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रीवियस डाटा और मैनेजर जजमेंट इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग, इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी the thorough and detailed study regarding jobs within an organization is represented by job analysis से होती है। A practice used by companies to assign their costly activities to outside providers for the purpose of the cost saving rather than completing it internally is called outsourcing, बाहर से काम करवाना कोई भी आपका होता है उसे outsourcing कहते हैं। Next है जी organization behavior depicts the collective behavior of an organization। फिर है जी लीडर्स परफॉर्म इंटरपर्सनल रोल्स करते हैं परफॉर्म। नेक्स्ट दी ऑर्गेनाइजेशन टेक इनपुट्स फ्राम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो लेती हैं इनपुट। फिर क्वेश्चन है जी एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड इट इज़ सेड टू बी एन ओपन सिस्टम, ये भी पहले क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ।
management sciences department is one of the dash of the BU, यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट है वन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ BU है। नेक्स्ट है shifting from manual to computerized system is resulted due to technological advancement। ठीक है जी। Rewards offered to laborers involved in production are categorized as wage. Next, uh, the goal of pre-retirement education program is to वो उसका ये गोल है कि ईज दी ट्रांजिशन फ्राम वर्किंग लाइफ टू रिटायरमेंट। फिर क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन कैन पुट मैक्सिमम एफर्ट इन measuring performance of organization people because it helps in detecting the problem। फिर क्वेश्चन है willingness, capacity and opportunity to perform are said to be determinants of performance। ये आंसर है। One of the major barriers to career advancement experiencing by working ladies is difficulty in balancing work and family life। ये उसका वो उन्हें एक तरह का बैरियर होता है औरतों को, लेडीज़ को जॉब वाली। अल्टरनेटिव वर्क अरेंजमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑन साइट चाइल्ड केयर। ठीक है जी, तो ये उसका जो है इसमें नहीं होता, तो ये इसका आंसर है। Mr. Ahmed is a cashier and he feels dissatisfied at work. What best justifies this situation? His job may not be structured to suit his preference। Next, the dash problem occurs when supervisors tend to rate all their subordinates consistently high। तो ये लीनियंसी की जो प्रॉब्लम है ये पैदा होती है कि जब सुपरवाइजर टेंड टू रेट ऑल देयर सबॉर्डिनेट्स कंसिस्टेंटली हाई। काफ़ी सारे मैं पढ़ चुका हूँ, तो अभी आधे पेजेस भी नहीं हुए, तो ऐसे बहुत ज़्यादा। चलें देखते हैं, जहाँ तक मुझसे वो मुमकिन है मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल इंसिडेंट एंड मेथड एंड बार्स कहते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। वो होता है बोथ आर सिमिलर PA मेथड हैं ये, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और बार, ये दोनों बोथ आर सिमिलर PA मेथड्स। फिर व्हाट इज़ द अनदर टर्म फॉर 360 डिग्री फीडबैक। तो 360 डिग्री फीडबैक के लिए मल्टी सोर्स असेसमेंट की टर्म भी यूज़ होती है, ये उसका आंसर है। तो स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम। नेक्स्ट है द पॉइंट मेथड to evaluate job is an extension of factor comparison method। job evaluation based on the relative job worth for an organization होती है। who is the best position to observe and evaluate an employee's performance। वो होते हैं immediate supervisor जो होते हैं वो करते हैं ये for the purpose of performance appraisal। next groups are called classes if jobs are similar। अगर jobs एक जैसी हों तो groups are called classes। फिर क्वेश्चन है train the raters prior to conduct the performance appraisal is an important responsibility of HR department की important होती है। The currently organizations are providing benefits to their employees to attract new blood in the organization। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कंपनसेशन एक्सेप्ट पेंशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वन ऑफ द मेन फ्लॉज ऑफ क्लासिफिकेशन मेथड टू एवेलुएट द जॉब्स इज नॉट यूजफुल व्हेन जॉब्स आर डिफरेंट। फिर क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मेजरमेंट मेथड्स रेट्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर एम्प्लॉयज़। वो होता है कंपैरेटिव मेथड होता है ये। ए सिस्टम यूज टू एक्वायर स्टोर मैनिपुलेट एनालाइज रिट्रीव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्सेज इज कॉल्ड HRIS।
फिर क्वेश्चन है जी कि which of these is a major dimension of HRM practices contributing to company competitiveness। वो है ये तीनों ही, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर लें। HRM has primary responsibility for all these implementation variables except, ये नहीं होता उसके अंदर HRM में कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता, बाकी ये तीनों चीज़ें होती हैं, टास्क भी होता है, पीपल भी होता है, रिवार्ड भी होता है। नेक्स्ट तो आंसर इसका यही है, ये वाला एक्सेप्ट, जहाँ भी एक्सेप्ट है उसमें। नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब, तो जॉब एनालिसिस का आंसर है। इन विच ऑफ दीज स्टेप द HR मैनेजर अटेम्प्ट टू ascertain the supply of and demand for various types of human resources, वो होता है forecasting। तो which of these is defined as any practice or activity required carried on by the organization with the primary purpose of identifying and attracting potential employees, ये होता है recruitment होता है। Scientific management was one of the earliest and best known statement of mechanistic approach की। Next, the most HR functions spend very little time on traditional activities. Playing the role of dash. So playing the role of strategic partner requires designing and delivering efficient and effective HR system, processes and practices. Question है which of these refers to the degree to which decision making authority resides at the top of the organization chart, वो होता है centralization के अंदर। नेक्स्ट है जी कि ऑल ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कवर्ड बाय द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सेप्ट सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, फेडरल एजेंसी, हॉस्पिटल, स्कूल, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, लेकिन ये नहीं होता सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस। नेक्स्ट है there is fairly strong evidence that traits can predict leadership emergence more accurately than leadership effectiveness। तो ये नेक्स्ट है जी which of the नेक्स्ट क्वेश्चन है जी which of the following is not implied in the definition of power, वो ये होता है actualization, this is not implied होता है। नेक्स्ट है जी द कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशन ऑफ अकोमोडेटिंग होती है अनअसर्टिव एंड कोऑपरेटिव, ये आंसर है उसका। तो विच डिपार्टमेंट एनफोर्सेस दी स्टैंडर्ड सेट आउट इन दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, वो है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। नेक्स्ट दी फैमिली इशूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल फैक्टर ऑफ पोटेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट है जी डैश फॉर्म ऑफ यूनियन सिक्योरिटी मीन्स दैट इट इज़ अप टू द वर्कर्स वेदर आर नॉट दे जॉइन द यूनियन एंड ओनली दोज हु जॉइन मस्ट पे ड्यूज, ओपन शॉप है इसका आंसर। ठीक है जी, ये जो मेरी वीडियो है ना मिड टर्म के लिए, इसको आप फाइनल टर्म में भी ज़रा देख लीजिएगा, वहाँ पे भी ये काम आएंगे। वीडियो अगर मेरी यानी कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप बेशक, मैं तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके अपने क्वेश्चन को, उनके आंसर को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। द डायमेंशन ऑफ assertiveness refers to situation in which a one party attempts to satisfy his own concerns। नेक्स्ट दी विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कुड बी अवॉर्डेड एज वर्कर्स, कंपनसेशन के लिए होंगे वो, ये ए एंड बी इसका आंसर है। कि अब ए एंड बी में यहाँ पे ऊपर वो, एक मिनट मैं आपको निकाल देता हूँ इसमें से, ऑर्डिनरी वर्कर्स कंपनसेशन कुड बी द अवॉर्डेड है कैश बेनिफिट्स, हाँ टाइम ऑफ विद पे और कैश बेनिफिट्स, ये उसके जो हैं कंपनसेशन के वार्ड। मेडिकल सर्विसेज और
टाइम ऑफ विदाउट पे, ये तो क्या कहते हैं, टाइम ऑफ विदाउट पे तो होता है ना बेनिफिट, तो मेडिकल सर्विसेज तो वैसे ही होती हैं। तो कैश बेनिफिट और टाइम ऑफ विद पे, ये दो चीज़ें जो है ना, इन दोनों का जो है ये अवॉर्डेड एज वर्कर कंपनसेशन। मैं ज़ाती अपने एक्सपीरियंस के ऊपर कह रहा हूँ, मैं जॉब्स करता रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, अप्रेजर ऑफ ए वर्कर्स परफॉर्मेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंट्रोलिंग एक्टिविटी। Hawthorne studies depicts the effects of work environment on human behavior. Next, the process of working with different resources to accomplish organization goal is known as management. So, the concept of how a person behaves in a group can be attributed to group dynamics. The study of organizational behavior is closely related to human behavior at work. फिर है जी, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर है, होता है उसका। फिर है जी, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इज नोन एज सिनर्जी। Virtual teams can contribute to better coordination among the team members because technology brings them together on a forum. Next है जी, setting standards should be left to employee rather than organization leads to self-controlling because workers come up to the high standards since they have no pressure from his superiors. Which one is not basic component of OB ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का? वो होता है टीम, ये उसका कंपोनेंट नहीं होता। नेक्स्ट है जी, जॉब पोस्टिंग, वो क्या, ये जॉब पोस्टिंग इसका आंसर है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अगेंस्ट ए वैकेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू इज ए, इसका आंसर है सिलेक्शन डिवाइस दैट enables the candidate to learn both the negative and positive information about the job and organization. ये आंसर है। जॉब एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट ऑब्जर्विंग आर्ली वर्क। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है, कंसिडरिंग कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन शुड जीरो डिफेक्ट रियली टू बी गोल। इसका आंसर है समटाइम्स फॉर सम मिस्टेक्स कॉस्ट बेनिफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ये क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड एज मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स। ये क्वेश्चन है, गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ टॉप डाउन सपोर्ट एंड बॉटम अप डेवलपमेंट। when the question है जी, when the firm changes the way it operates the process is known as restructuring. क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द हायरिंग प्रोसेस। तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन हायरिंग प्रोसेस में नहीं होता, बाकी ये तीनों होते हैं, रिक्रूटमेंट भी, सोशलाइजेशन भी, सिलेक्शन भी। फिर ये क्वेश्चन है, इफेक्टिवनेस इज डू राइट थिंग्स, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है जी, एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिस्क्रिशन एम्प्लॉयज हैव इन परफॉर्मिंग their jobs is known as autonomy, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, प्रोसेस दैट significantly affects organization success by having managers and employees work together to set up expectation, review results and reward of performance, ये होता है performance management। ये क्वेश्चन है, डैश इज solely responsible for managing individuals career, ये है आंसर है इंडिविजुअल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, evaluator uses a list of behavioral description and checks of those behaviors that apply to the employee. So this method is appraisal to called checklist appraisal. Next is the any compensation method that ties pay to the quantity or quality of work the person produce is called pay for performance plan. The question है, employee evaluation are directly affected by a supervisor perception of who is believed to be in control of employee's performance. The employer or the manager. The theory is known as attribution theory. स्टूडेंट 55 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं भी अब थक गया हूँ, बोल बोल के गला खुश्क हो गया है, तो वैसे इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट जो है फिर इसके सेकंड पार्ट में हो सकता है मैं कर दूँ, ये मैं आपके सामने स्क्रॉल कर देता हूँ।
तो फिर इंशाल्लाह बाकी ये जो है ना नेक्स्ट उसमें कर दूँगा, सेकंड वीडियो में। तो ये काफ़ी सारे हैं, ये मिड टर्म में आपके 20 आने हैं, मिड टर्म में कर लें कुछ, कुछ इसे फाइनल टर्म में भी देख लीजिएगा, उसमें भी ये काम आएंगे आपके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त डाटा है, और ये सारे हैंडआउट से नहीं है क्वेश्चंस। तो कुछ हैंडआउट्स हैं, ज़्यादातर जो हैं वो बाहर से हैं और जगहों से, ह्यूमन रिसोर्स के मुख्तलिफ इदारों की बुक से, मटेरियल से, वेबसाइट से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो देखते जाएं, काफ़ी सारे हैं ये इस तरह, और ये एक और शुरू हो जाता है इस तरह से, काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वीडियो को लाइक कर लें अगर मेरा आपको पसंद आया है मेरी एफ़र्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे कोई पैसे तो मांगते नहीं है कि ये दो चीज़ें आप दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उम्मीद है सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इस सब्जेक्ट के। तो अभी तो फिर नेक्स्ट वीक जो है ना, मैं सब्जेक्टिव पर भी वीडियो बनाऊंगा, अभी तो सारे एमसीक्यूज़ पर ही बना रहा हूँ। फिर जो नेक्स्ट में वो करूँगा, फिर इंशाल्लाह वो सब्जेक्टिव की भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा नेक्स्ट की ये एमसीक्यूज़ की अपलोड हो जाएं, फिर सारी सब्जेक्टिव की अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह स्टूडेंट को अच्छी हेल्प हो जाएगी, उनका पेपर अच्छा हो जाएगा। सब्जेक्ट ये मुश्किल है, नंबर इसमें बच्चों के कम आते हैं, इंस्ट्रक्टर काफ़ी खड़ूस से फजूल से हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।